जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार के बीच सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का मार्ग भी खुल गया है। संसद में जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को संवैधानिक मान्यता के साथ आरक्षण की मुहर लग गई है। पूरे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां ओबीसी का दर्जा नहीं था और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार कोई और ही डकार रहा था। अब ओबीसी को न सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें पंचायत और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा राज्य की भूमि पर स्थापित प्राइवेट स्कूलों में छात्रों से 10वीं क्लास के परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने से इनकार करने से वो बेहद परेशान हैं। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना निष्पक्षता और उनके उद्देश्यों पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अनगिनत छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए किया गया है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 2 लोगों की संपत्ति कुर्क की है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के लिए आरोपी शकरदीन की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें देवगढ़ टिरवान गांव में उसका घर भी शामिल है। अन्य आरोपी मोहम्मद यासीन का एक जेबीसी ट्रैक्टर भी ड्रग तस्करी, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में जब्त कर लिया गया है। जम्मू जिले की आबादी 17 लाख से ऊपर है, लेकिन 30 से ज्यादा रूटों पर 14 गवर्नमेंट बसें ही चल रही है। इससे लोग शहर आने या फिर घर तक पहुंचने के लिए ज्यादातर मैटाडोर या ऑटो पर निर्भर है। इन यात्री वाहनों में मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इससे आम जनता परेशान है। हालांकि अब शहर में 70 ई बसों की सुविधा मिलेगी, लेकिन ये बसें उद्घाटन के लिए इंतजार में डिपो में धूल खा रही है। ग्रामीण इलाकों में हालात ये है कि सरकारी बस 6 घंटे के बाद ही मिल पाती है, जबकि शहर में भी 3 से 4 घंटे तक यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है, तभी बस सेवा मिलती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अब आतंकवादी प्रधानमंत्री के साथ बैठक नहीं कर सकते हैं। अब आतंकी एनआईए के छोटे से ऑफिसर के सामने भी कुर्सी पर नहीं बैठता, बल्कि जमीन पर बैठता है। वहीं उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनुच्छेद 370 की बहस पर विराम लग गया है। अब देश और जम्मू कश्मीर ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। लंबे समय तक आतंकी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कश्मीर के पुलवामा जिले से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। विस्थापन के करीब 3 दशक बाद यहाँ के त्रिचल गांव की एक कश्मीरी पंडित महिला ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इलाके में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कामना की कि गांव में पहले की तरह एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा पनपे। वहीं स्थानीय गुलाम रसूल ने कहा कि मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 1 दशक पहले हमारे गांव को त्रिशूल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे त्रिचल नाम दे दिया गया। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षधरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को इस मसले पर सुनवाई करेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश की नई भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनत कशों की रोजी रोटी उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला करने की बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में खुद का रोजगार चलाने वालों पर दमन करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की नई भाजपा की सरकार को इस विवादित फैसले पर फिर से सोचना चाहिए।